Good morning, students. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College, Ajmer. स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन या सांख्यिकी एक परिचय, यहाँ से हम शुरू करते हैं। वर्तमान युग को अगर हम सांख्यिकी युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसे आप अंकों द्वारा माप सकते हैं या अंकों में व्यक्त कर सकते हैं तो ही आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन अगर आप उसे अंकों द्वारा माप नहीं सकते या अंकों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक प्रकृति का माना जाएगा। ये स्टेटमेंट सांख्यिकी के महत्व को देखते हुए लॉर्ड केल्विन ने कहा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है, स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ हम जो हैं दो रूपों में ले सकते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स एक वचन के रूप में और दूसरा स्टैटिस्टिक्स बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य आंकड़ों या समंकों से है, जैसे कोई मूल्य समंक, कोई कृषि समंक, कोई उत्पादन समंक, कोई बेरोजगारी समंक। किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित कोई समंक हो, कोई डेटा हो, कोई सूचना हो, तो ये जो है ये बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होगा। और एक वचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य सांख्यिकीय विधियों से है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स से है। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में समंकों का संकलन, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का विश्लेषण और समंकों का निर्वचन यह शामिल होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुवचन के रूप में जो है सांख्यिकी शब्द या स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो अर्थ है वो संकुचित रूप में लिया जाता है, जबकि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ जो है वो हम वास्तव में सांख्यिकी विधियों के रूप में लेते हैं, जिसका कि हम अध्ययन इसमें आगे आकर भी करेंगे। अब बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों से है, उसकी एक दो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई है। जैसे वार्लिस एवं रॉबर्ट के शब्दों में समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण हैं तथा वे गिनती या माप का रूप लेते हैं। और एक सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा जो है प्रोफेसर हॉरस सेक्रिस्ट द्वारा दी गई है बहुवचन के रूप में, जो समंक हमने शब्द लिया है स्टैटिस्टिक्स का, कि समंक तथ्यों के उन समंकों को कहते हैं जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता से की जाती है, जिनका संग्रहण किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से किया जाता है तथा जिन्हें परस्पर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो परिभाषा प्रोफेसर हॉरस सेक्रिस्ट ने दी है, ये समंक की बहुवचन के रूप में एक पूर्ण परिभाषा हम कह सकते हैं। इसके आधार पर जो समंकों की विशेषताएं होंगी या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो इस प्रकार से होंगी कि समंक तथ्यों के समूह होते हैं। एक सिंगल कोई आंकड़ा है, कोई समंक है, तो वो कोई अंक है तो उसको हम समंक नहीं कहेंगे, बल्कि तथ्यों का समूह होता है। दूसरा, ये विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। तीसरा, समंक संख्याओं में व्यक्त होते हैं, गुणात्मक रूप से आप इनको व्यक्त नहीं कर सकते। चौथा, इनकी गणना यथोचित परिशुद्धता के अनुसार की जाती है। अब परिशुद्धता कहाँ तक लेंगी, ये समंक के नेचर पर डिपेंड करेगा। कई बार हम कोई चीज़ तोल रहे हैं तो निकटतम किलो में भी तोल लेते हैं, एक बोरी तोल रहे हैं किसी चीज़ की, लेकिन अगर हम कोई चांदी या सोना तोल रहे हैं तो उसको ग्राम क्या मिलीग्राम तक भी तोलते हैं। तो उसके विशेषता पर और महत्व पर निर्भर करेगा कि परिशुद्धता हम कहाँ तक लें। समंक व्यवस्थित रूप से संग्रहित किए जाते हैं। ये पूर्व निश्चित उद्देश्य को लेकर के इनको हम संग्रहित करते हैं और जांच करते हैं।
और ये परस्पर संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई समंकों की। अब दूसरे अर्थ में हम लेते हैं समंक एक वचन के रूप में, जिसका अर्थ है सांख्यिकीय विधियाँ। तो सांख्यिकीय विधियाँ, इसकी जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से है। प्रोफेसर बाउले ने इसकी जो परिभाषा दी है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इसी प्रकार प्रोफेसर बेडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों तथा संभाविताओं का विज्ञान है। लेकिन ये पर्याप्त परिभाषाएं नहीं है, पूर्ण परिभाषाएं नहीं हैं। सरल शब्दों में सांख्यिकी को हम एक ऐसी वैज्ञानिक विधि कह सकते हैं जिसमें समंकों का संकलन, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का विश्लेषण एवं समंकों के निर्वचन से संबंधित प्रविधियों यानी टेक्निक्स एवं उनके प्रयोग यानी एप्लीकेशंस का अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर एक वचन के रूप में जो समंकों का अर्थ, स्टैटिस्टिक्स का अर्थ हम लेते हैं सांख्यिकीय विधियों से, इसकी इस परिभाषा के आधार पर इसमें 4 स्टेप्स शामिल हुए। पहला, समंकों का संकलन या कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन पूर्व निर्धारित उद्देश्य से हम करते हैं, जिसकी माप यथोचित शुद्धता के आधार पर हम करते हैं। दूसरा इसमें है समंकों का प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। समंकों का प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए, जिसको एक बार में देखते ही काफ़ी कुछ चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसमें प्रेजेंटेशन में हम क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन लेंगे और प्रेजेंटेशन में ग्राफिकल डायग्राम, रेखा चित्र, ग्राफ, पाई डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं। तीसरा इसमें होता है विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। विश्लेषण जो है ये महत्वपूर्ण भाग है। इसके लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें सबसे पहले आएगा स्टैटिस्टिकल एवरेज, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मेनली मीन मोड मीडियन होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, स्क्यूनेस होगी, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल होंगी? विश्लेषण में। और उसके बाद इसका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। आपने जो सूचनाएं कलेक्ट की, उनको प्रेजेंट किया, उनके आधार पर आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया, एनालिसिस की, उसके आधार पर आप उनके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो अंतिम जो है समंकों का विश्लेषण करने पर प्राप्त परिणामों से जो निष्कर्ष निकालते हैं और उनका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो इसके लास्ट स्टेप में शामिल होगा। तो इस प्रकार स्टैटिस्टिक्स का अर्थ 2 भागों में हो गया। बहुवचन में केवल समंक या डेटा, एक वचन में सांख्यिकीय विधियाँ, जिसमें ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद इसमें आगे हम लेंगे सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। H.G. वेल्स ने कहा है कि सफल नागरिक के लिए शिक्षित होना आज जितना आवश्यक है, उतना ही एक दिन सांख्यिकीय विचारधाराओं से युक्त होना आवश्यक होगा। आधुनिक युग में सांख्यिकी का महत्व किसी से छुपा नहीं है। आप सभी समस्याओं के हल के लिए सांख्यिकी का उपयोग किसी न किसी रूप में हम दैनिक जीवन में करते हैं। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा एवं बीजगणित के ज्ञान के समान है, जो किसी भी समय किसी भी स्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है। और सेक्रिस्ट ने कहा है, व्यापार, सामाजिक नीति एवं राज्य से संबंधित शायद ही कोई समस्या हो जिसको समझने के लिए समंकों की आवश्यकता न पड़ती हो। अब जो समंकों का यूज़ है, इम्पोर्टेंस है, वो किस किस रूप में हो सकता है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, व्यापार एवं प्रबंध में सांख्यिकी। सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान वास्तविकता के निकट हों। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में तो होता ही है, एक व्यवसाय के प्रबंध में भी सांख्यिकी विधियों असंख्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। किस किस चीज़ों में हो सकती है? नया व्यापार स्थापित करने में, वर्तमान व्यवसाय का विकास करने में, उत्पादन प्रबंध या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, इसके बाद किस्म नियंत्रण में या क्वालिटी कंट्रोल में, विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट में, कार्यालय प्रबंध ऑफिस मैनेजमेंट में, मानव संसाधन प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, विनियोग प्रबंध या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, बैंकिंग प्रबंध, बीमा व्यवसाय, सट्टा व्यापार,
यातायात प्रबंध, दूरसंचार प्रबंध, इन सभी चीज़ों में आपके व्यापार में इनकी आवश्यकता स्टैटिस्टिक्स की पड़ेगी। इसके बाद दूसरा इसमें आएगा स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। जिस प्रकार एक डॉक्टर बीमारी जानने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है, उसी प्रकार एक अर्थशास्त्री किसी भी समस्या के आर्थिक पहलू की जांच करने के लिए सांख्यिकीय रीतियों का उपयोग करता है। वो उसका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में इसका उपयोग करता है। फिर इसका आएगा आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए उत्पादन, उपभोग, वितरण संबंधी समंक अत्यंत आवश्यक होते हैं और इसीलिए ये कहा गया है कि बिना समंकों के आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की भांति है। योजनाओं में सांख्यिकी का महत्व प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रशासन में सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में सांख्यिकी का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पास जो आप आंकड़े एकत्रित करते हैं, चाहे वो जनगणना से संबंधित हो, पशुधन से संबंधित हो, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित हो, कृषि समंक से संबंधित हो, इन सब समंकों की राज्य की नीतियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी पूंजी निवेश आदि के लिए ये समंक आधार प्रस्तुत करते हैं। समंक सरकार के वार्षिक बजट बनाने के लिए भी आधार का काम करते हैं। वित्त मंत्रालय के इन सभी समंकों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में समंकों की आवश्यकता होती है। इसीलिए समंकों को प्रबंध की आंखें माना गया है। लेखाशास्त्र या अकाउंटेंसी में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग एक औजार के रूप में किया जाता है। किसी भी संस्था की साख की मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इन सभी चीज़ों में आपको समंकों का उपयोग करना पड़ेगा। इनका उपयोग हमें कहाँ करना पड़ता है? जब हम कोई व्यवसाय खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्वामित्व बदल रहे हैं। इसी प्रकार व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, लाभदायकता, इन सब के संबंध में समंकों की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय अनुपात हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटेंसी में, तो उसमें भी समंकों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार अंकेक्षण में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत उपयोग होता है। जिसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है कि जब ऑडिटिंग की जाती है तो 100% नहीं की जाती, बल्कि सैंपल ले लेते हैं हम, उसमें से उनकी ही जांच करते हैं। तो जो सैंपल है, प्रतिदर्श है, अनुसंधान, ये तकनीक क्या है? स्टैटिस्टिक्स की ही एक तकनीक है। इसके अलावा सहसंबंध, प्रतिगमन तकनीकों का भी विश्लेषण अंकेक्षण में किया जाता है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान में आजकल अनुसंधान में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर आय एवं बचत, सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रति रुझान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पारिवारिक जीवन पर टेलीविजन एवं रेडियो का प्रभाव आदि के संदर्भ में समंकों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार प्राणी विज्ञान में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस, प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर शल्य विज्ञान और आनुवंशिकी विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल साइंसेस, भौतिक विज्ञान में सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान की कई महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिनमें आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अंतरिक्ष विज्ञान है। और अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष तौर से बिना सांख्यिकी के उचित ज्ञान के किसी भी प्रकार आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर वहाँ समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे बिना स्टैटिस्टिक्स के उपयोग के, तो वो एक दिशाविहीन प्रयत्न ही होगा। इसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स इन ह्यूमैनिटीज़, मानव शास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग होता है। स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर या कृषि में सांख्यिकी का उपयोग होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा बीज काम में लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, किस प्रकार के मिश्रण से प्रति हेक्टर प्रति टन उपज की वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन आजकल एग्रीकल्चर में हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जुताई का क्षेत्र कम होता जा रहा है, फिर भी हम सारी जनसंख्याओं के लिए उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? सांख्यिकी में शोध
एग्रीकल्चर में शोध कर करके कर रहे हैं, जिसमें सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है। इसी प्रकार यूनिवर्सल यूटिलिटी जो है स्टैटिस्टिक्स की है, सांख्यिकी के महत्व की चर्चा करते हुए वॉलिस एंड रॉबर्ट्स ने कहा है कि छोटे व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्णयों से लेकर के विशुद्ध विज्ञान एवं पांडित्य के विषय प्रश्नों तक सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत विविध विषयों में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग की जाती हैं। तो ये हमने देखा इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसके आगे हम लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस या सांख्यिकी की सीमाएं। इतने कुछ सांख्यिकी का महत्व होते हुए भी कुछ इसकी सीमाएं हैं जो इस प्रकार से है। सांख्यिकी केवल संख्याओं में व्यक्त तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। इसी प्रकार सांख्यिकी इकाई को महत्व नहीं दे करके समूह का अध्ययन करती है। यानी सांख्यिकी अगर एवरेज है तो उसमें सब चीज़ें शामिल होगी, किसी व्यक्तिगत इकाई का वो अध्ययन नहीं करेगी। इसी प्रकार से तीसरी इसकी लिमिटेशंस होंगी, सांख्यिकी निष्कर्ष औसत रूप से ही सत्य होते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में सांख्यिकी निष्कर्ष हमेशा सत्य होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं होते, बल्कि ये औसत रूप से ही सत्य होते हैं। उसके बाद इसमें है सांख्यिकी निष्कर्ष बिना संदर्भ के भ्रामक भी हो सकते हैं, तो आपको संदर्भ होना ज़रूरी है। यहाँ जैसे एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं 3 साल का औसत XYZ तीनों में 2-2 आ रहा है। आप कहें कि तीनों संस्थाओं का जो है गति समान है, नहीं, X में गति बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, Y लगभग स्थिर है जबकि Z में डाउनवर्ड है। तो बिना संदर्भ के जो निष्कर्ष निकालेंगे तो वो भ्रामक होंगे। सजातीय संख्यात्मक तथ्यों से ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, मतलब तुलना करने से पहले देख लेना चाहिए कि वे सजातीय हैं, एक रूप है। जैसे अगर हम कहें कि किसी देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, सूती कपड़े के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सूती कपड़ों का उत्पादन बढ़ रहा है इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। उनका तुलना करने से पहले देख लेना चाहिए कि वे सजातीय एवं एक रूप है अथवा नहीं। सांख्यिकी निष्कर्षों को संदेह से परे नहीं माना जा सकता, इसको पूर्ण सत्यार्थता का दावा हम इसमें नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से एक और है कि सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो केवल स्टैटिस्टिशियन ही कर सकते हैं। जो विधियों का प्रयोग साधन के रूप में बुद्धिमानी से करना चाहिए और एक स्टैटिस्टिशियन ही इसका उपयोग सही ढंग से कर सकता है। और लास्ट इसमें है सांख्यिकी केवल साधन है, साध्य नहीं। सांख्यिकी जो है निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करती है, वो केवल आपको जो है क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा, इसका उत्तर नहीं देती, बल्कि वो केवल विश्लेषण करके आपके सामने सूचनाएं प्रस्तुत कर देती है। तो ये केवल साधन है, साध्य नहीं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, किन रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बाद इनके उपयोग क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। नेक्स्ट टर्न पर आगे हम इसमें लेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।